आज हम सबसे पहले रेननकुलेसी फैमिली पर बात करेंगे। रेननकुलेसी की फैमिली को बटर कप फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें नॉर्मली नीचे की तरफ एक इन्वोल्यूकर कप शेप में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे बटर कप फैमिली के नाम से भी हम बुलाते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, बैंथम एंड हूगर का क्लासिफिकेशन हम इंडियंस के द्वारा इंडियन फ्लोरा के में जो है वो लिया जाता है, तो उसमें रेननकुलेसी फैमिली को रैनेल्स ऑर्डर में रखा गया है। और रैनेल्स ऑर्डर को सबसे प्रिमिटिव, सबसे अविकसित माना जाता है। यह माना जाता है कि इसी से जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का विकास हुआ था। तो रेननकुलेसी फैमिली में हम रैनेल्स में हम रेननकुलेसी फैमिली को लेते हैं, दूसरा हम मैग्नोलिएसी फैमिली को लेते हैं, तीसरा हम एनोनेसी फैमिली को लेते हैं और चौथा हम निम्फिएसी फैमिली को लेते हैं। तो रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी और निम्फिएसी ये आपके कोर्स में हैं, और ये तीनों जो हैं वो रैनेल्स ऑर्डर में रखे गए हैं, जो सबसे प्रिमिटिव माना जाता है। रैनेल्स ऑर्डर को पॉलीपेटिली के अंतर्गत रखा गया है। तो हमको यह ध्यान रखना है कि रेननकुलेसी फैमिली देखें या हम मैग्नोलिएसी देखें या हम निम्फिएसी देखें, इन तीनों में हमको पॉलीपेटलस कंडीशन दिखाई देगी। मतलब पेटल्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं होंगे। करोला जो है कभी हमको गैमो पेटलस या गैमो सेप्लस फॉर्म में नहीं मिलेगा, वह हमेशा हमको पॉलीपेटलस और पॉटली सेप्लस कंडीशन में दिखाई देगा। तो फैमिली में वो फैमिली नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, तो ये हम देखते हैं कि रेननकुलेसी फैमिली नॉर्मली टेम्परेट रीजन में हमको मिलती है। ठंडी जगहों पर इस फैमिली के सामान्यतः प्लांट पाए जाते हैं। इंडिया में नॉर्मली इसकी 15 स्पीसीज़ और 20 जेनरा जो हैं वह अब तक आइडेंटिफाई हैं। इसके कॉमन प्लांट्स यदि हम देखते हैं तो एकोनिटम इसका, एनामोन इसका, कैलेमाइटिस, डेल्फिनियम और नाइगेला इसके कुछ कॉमन प्लांट्स हैं। ये आपको इस स्लाइड्स में इसकी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। ये है नाइगेला की फ़ोटो है, ये एकोनिटम है, ये कैलेमाइटिस है जो कि क्लाइंबर के फॉर्म में हमको मिलता है, और ये स्पेसिफिक मैंने ये डायग्राम लिया है जिसका नाम है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये चोंच के समान जो संरचना निकली हुई है, ये इसका एक कैलिक्स है। इसका ये कैलिक्स का पार्ट है जो स्पर के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम डेल्फिनियम को हम ये प्लांट जो है वो डेल्फिनियम है, इसको हम लार्क स्पर भी कहते हैं। तो ये जो निकला हुआ भाग है ये स्पर कहलाता है, और इसलिए इसका कॉमन नेम है लार्क स्पर। तो ये नाइगेला, डेल्फिनियम, कैलेमाइटिस और एनीमोन ये कॉमन प्लांट्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये पौधा, ये प्लांट जो हैं वह किस फैमिली के अंतर्गत रखा जा सकता है और क्यों इसे इस फैमिली में रखा गया है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि यदि जो लीव्स हैं डिसेक्टेड हैं, बहुत कटी फटी हैं और हेट्रोफिली मिल रही है, मतलब एक ही प्लांट में हमको दो तरह की लीव्स जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमको मिलती है कि इसका जो थैलेमस है, जिस पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम लगा हुआ है, वह कोन शेप हमको दिखाई देता है। यह हमको रेननकुलेसी फैमिली में भी मिलता है, और यही सेम कैरेक्टर हमको मैग्नोलिएसी फैमिली में भी मिलता है कि उसका जो थैलेमस है जिस पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम लगा है, वह इलोंगेटेड है, लंबा कोन शेप है। इसमें बहुत सारे कार्पल्स पाए जाते हैं और स्टैमेंस, दोनों की संख्या इंडेफिनेट होती है, और यह दोनों उस थैलेमस पर, उस कोन शेप स्ट्रक्चर पर स्पाइरली अरेंज्ड पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, जो इनर वर्ल्ड होता है, सबसे अंदर का घेरा होता है पेटल्स के, उसके अंदर की तरफ हमको नेक्टर ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर प्लाजेंटेशन हमको सामान्यतः मार्जिनल प्लाजेंटेशन और यूनिलोकुलर कंडीशन मिलती हैं। तो ये इस फैमिली के आइडेंटिफाइंग फीचर हैं जिनके मिलने पर हम पौधे को रेननकुलेसी फैमिली में रखते हैं। और इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि इसमें एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर ट्री की बात नहीं की, तो रेननकुलेसी फैमिली में सामान्यतः ट्रीज़ नहीं हैं। यहाँ पर श्रब, एक ज़ैंथोराइज़ा जो है वो एक श्रब के रूप में है, और
क्लेमैटिस जो है वो क्लाइंबर के फॉर्म में है। यहाँ पर सामान्यतः रूट्स जो हैं वो टैप रूट है, पर कभी कभी एडवेंटिशियस रूट्स भी हैं। और एकोनिटम में हमको ट्यूबरस रूट्स जो है वो दिखाई। स्टेम में कोई स्पेसिफिक फीचर हमको नहीं मिलता है, सिंपल है, एरियल है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, हर्बेशियस है। लीव्स जो हैं वह उसमें एक बेसिक कैरेक्टर हमको मिल रहा है, इसमें शीदिंग लीफ बेस पाया जा रहा है, मतलब जहाँ से पत्ती तने से लगी है वहाँ का भाग चौड़ा है, शीथ लाइक है, इसलिए हम उसे कहते हैं शीदिंग लीफ बेस। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है, कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। सामान्यतः लीव्स जो हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड मतलब कंपाउंड लीफ पाई जाती है। और डेल्फिनियम में ये बहुत फाइनली डिसेक्टेड मतलब बहुत ही बारीक कटी हुई फॉर्म हमको दिखाई देती है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस पर जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी है या सॉलिटरी टर्मिनल है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब उसमें जितने पेटल्स और सेपल का शेप हमको दिखाई देता है वह सभी समान होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं वह एक्टिनोमॉर्फिक है। वैसे एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो हम उसको किसी भी एंगल से काटेंगे वह हर बार वह दो बराबर भागों में कटता है, उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। पर डेल्फिनियम में इसे जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि डेल्फिनियम में एक कैलिक्स जो है वो स्पर के शेप में चोंच के नुमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर वह फ्लावर डिजाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, रिसेप्टिकल इलोंगेटेड है या थैलेमस लंबा है जिस पर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो स्पाइरल फॉर्म में लगे होते हैं। कैलिक्स 5 है। पॉलीसेप्लस हमने पहले ही बात की है क्योंकि इसे पॉलीपेटली के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए यह पॉलीसेप्लस है। वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। डॉल्फिनियम का सेपल जो है वो पेटेलॉइड है, मतलब डॉल्फिनियम में जो सेपल है वो कलर्ड सेपल पाया जाता है और उसका एक पोस्टीरियर सेपल जो होता है ऊपर की तरफ वाला, हमेशा फ्लावर का निचला भाग एंटीरियर होता है, ऊपर का भाग पोस्टीरियर होता है, तो पोस्टीरियर सेपल नुकीला हो जाता है, स्पर्ड हो जाता है। इसके अलावा एनीमोन और नाइकीला में नीचे की तरफ इन्वोल्यूकर पाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में बहुत क्लियर कट दिखाया गया है कि ये है थैलेमस। ये जो थैलेमस है जिस पर फ्लोरल पार्ट्स लगा है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है और ये सारे कार्पल हैं। ये है सेपल, ये है पेटल और ये है स्टैमन, और ये सारे कार्पल है। जो चोंचनुमा आपको दिखाई दे रहा है ये है कार्पल। तो आप देखिए बहुत सारे कार्पल हैं और ये कार्पल अलग अलग स्पाइरली फॉर्म में इन्वोल्यूकर पर, सॉरी रिसेप्टिकल पर, या जिसे आप थैलेमस कहते हैं उस पर लगे हुए। तो ये कौन शेप आपको दिखाई दे रहा है थैलेमस, जिस पर स्पाइरली अरेंज्ड आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम लगे दिखाई दे रहे हैं। करोला 5 है, पॉलीपेटलस है, इम्ब्रिकेट है, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये हमने पहले ही बात किया। एंड्रोशियम बहुत सारे हैं, पॉलीएंड्रस है, मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं, और वह रिसेप्टिकल पर स्पाइरली अरेंज्ड हैं। गायनोशियम बहुत सारे हैं। एपोकार्पस उसे कहते हैं जब कभी कार्पल जो है या पिस्टिल कभी भी फ्यूज ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। और ये एपोकार्पस फॉर्म में बहुत सारे कार्पल रिसेप्टिकल पर, थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज्ड है। मार्जिनल प्लाजेंटेशन है। यहाँ पर हमको एटेरियो ऑफ एकिन, रेनिकुलस में, एटेरियो ऑफ फॉलिकल एकोनिटम में, और कैप्सूल नाइगेला जिसे आप कलौंजी कहते हैं उसमें यह फ्रूट का टाइप हमको दिखाई देता है। एनीमोनिया देखा गया, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये पेटल है, ये बहुत सारे स्टैमन हैं, और ये इस ग्रीन पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको कार्पल लगे हुए दिखाई देंगे। और इस फ्लावर को यदि हम पीछे की तरफ से देखें तो एक कप नुमा हमको एक इन्वोल्यूकर दिखाई देता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखिए, ये अगर आप इस फ्लोरल डायग्राम को देखें तो ये कैलिक्स है, पॉलीसेप्लस 5 हैं, इम्ब्रिकेट है। वैसे ही इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन हमको यहाँ पर करोला में दिखाई दे रहा है, और करोला में ये देखिए, ये आपको लगा हुआ ये नेक्टर ग्लैंड्स दिखाई दे रही। बहुत सारे हमको क्या दिखाई, हमने स्टैमन्स बनाए हैं अंदर की तरफ, और एक गोल घेरे में हमने बहुत सारे कार्पल बनाए हैं। डेल्फिनियम में हमने कहा कि इसमें जो एक पेटल है और एक सेपल है वो पीछे की तरफ
जो है नुकीले फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए इसको हमने एक लंबा बना दिया है, अलग से बना दिया है। इन दोनों में एक अंतर है, यहाँ पर नॉर्मली रेननकुलेसी फैमिली में बहुत सारे कार्पल हैं, पर यहाँ पर डेल्फिनियम में सिर्फ एक कार्पल पाया जाता है और बाकी में बहुत सारे कार्पल पाए जाते हैं। ये इसका फ्लोरल फार्मूला हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्लोरल फार्मूला है। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स में सेपल्स 5 हैं, पॉली हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं बनाया है। करोला में भी 5 हैं, जिसमें जो पॉली हैं अलग अलग हैं, फ्री हैं, हमने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला है। एंड्रोशियम बहुत सारा है, अलग अलग है, इसीलिए इसको भी ब्रैकेट में नहीं डाला है। कार्पल है बहुत सारे हैं, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में नहीं डाला है। और नीचे लाइन खींचिए क्योंकि यह थैलेमस पर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, ओवरी के नीचे से फ्लोरल पार्ट्स निकल नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये और फिर से चीज़ें बताई गई हैं आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूले के फॉर्म में। यहाँ पर आगे की तरफ इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम याद कर लीजिए। थेरेप्यूटिक में आपको जाना पड़ेगा कि किस चीज़ का कहाँ पर क्या मेडिसिनल वैल्यू हमको दिखाई देती है। तो नाइगेला कलौंजी है, रेननकुलस जो है वो अस्थमा में काम आता है, कैलामाइटिस की लीफ स्नैक बाइट के समय जो पीस कर लगाई जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब प्रिमिटिव कैरेक्टर, रेननकुलेसी फैमिली को हमने रेनेल्स में रखा, और रेनेल्स को चाहे बेंथम एंड हुकर हो, चाहे एंगलर एंड प्लांटल हो, उन्होंने इसको सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर में सबसे पहले रखा है, रेनेल्स ऑर्डर में। और इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, इसमें नॉर्मली श्रब्स और ट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो है वो श्रब्स, यहाँ पर ट्रीज़ जो है वो आप काट दीजिए,